प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन पर सीएसई की नई रिपोर्ट ने सारा सच सामने ला दिया है। दरअसल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने अक्टूबर से 15 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता रुझानों का नया विश्लेषण जारी किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि इस बार पराली जलने का असर कम रहा, फिर भी हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बनी रही। यानी समस्या की जड़ स्थानीय स्रोत है, न कि किसानों के खेत की पराली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि स्थानीय स्रोतों की प्रदूषण में बड़ी भूमिका रही। AQI लगभग पूरे नवंबर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली में PM 2.5 34 दिनों तक प्रमुख प्रदूषक रहा। सीएसई के अनुसार इस बार पराली कम जली है तो पीक प्रदूषण थोड़ा कम दिखा, लेकिन दैनिक औसत हवा उतनी ही खराब रही है। इस रिपोर्ट में सामने आया कि 2022 के बाद से वार्षिक PM 2.5 का स्तर ठहरा हुआ है और 2024 में यह 104.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया। यानी लगातार गंभीर प्रदूषण रहा और इसमें कोई स्थायी सुधार देखने को नहीं मिला। सीएसई का कहना है कि छोटे छोटे कदम अब पर्याप्त नहीं है, सरकार को गहरी संरचनात्मक कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए वाहनों का तेजी से विद्युतीकरण करना होगा, पुराने वाहन हटाने होंगे, सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल ढांचा मजबूत करना होगा। निजी वाहनों पर रोक लगाएं, पार्किंग प्राइसिंग और कंजेशन टैक्स लगाना हो तो वो भी करें। उद्योगों को स्वच्छ ईंधन और कड़े उत्सर्जन मानकों की ओर लाना होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए कि कचरे का पूर्ण प्रबंधन किया जाए, बर्निंग रोका जाए, लिगेसी वेस्ट निस्तारण जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें बताया गया कि पराली को मिट्टी में मिलाना, बायोमिथनेशन और एथेनॉल गैस उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। सीएसई की रिपोर्ट का साफ निष्कर्ष निकला है कि इस बार दिल्ली से सटे राज्यों में पराली कम जली है। बावजूद इसके भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर घटा नहीं है, बल्कि लगातार स्थिर ही रहा। यानी कि दिल्ली की दूषित हवा के लिए पूरी तरह से किसानों की पराली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए दिल्ली के अपने कारण अधिक जिम्मेदार हैं। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।